आज टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के बैस बॉल की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन आज बात एक ऐसे बल्लेबाज की है जो बैस बॉल से बहुत पहले ही उसका असली मतलब समझ चुका था। जब T20 नाम की कोई चीज दुनिया में आई भी नहीं थी, तब वो टेस्ट क्रिकेट को उसी रफ्तार से खेलता था। उसके शॉट्स ऐसे होते थे कि टेस्ट मैच में भी फील्डर बाउंड्री पर खड़े नजर आते थे। और हैरानी की बात ये थी कि इतनी आक्रामक बल्लेबाजी के बावजूद उसके अंदर इतना धैर्य और ताकत थी कि वो अपना 13 शतक भी छक्के के साथ पूरा करता था। उस खिलाड़ी का नाम था वीरेंद्र सहवाग और ये कहानी है उसके पहले 13 शतक की, उस पारी की जिसने उसे हमेशा के लिए मुल्तान का सुल्तान बना दिया। साल था 2004। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते उस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे। सीमा पर तनाव था और दोनों देशों के बीच हालात काफी बिगड़े हुए थे। ऐसे माहौल में लगभग 15 साल बाद भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर जा रही थी। ये दौरा सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अगर टीमों को कागज पर देखा जाए तो पाकिस्तान अपनी घरेलू जमीन पर ज्यादा ताकतवर लग रहा था। शोएब अख्तर की रफ्तार थी, मोहम्मद सामी की स्विंग थी, अब्दुल रज्जाक की धारदार गेंदबाजी थी और सकलैन मुश्ताक की रहस्यमयी स्पिन थी। इसी वजह से सारी उम्मीदें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण पर टिकी हुई थीं। लेकिन मुल्तान की पिच पर जो होने वाला था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। उस दिन मैदान पर वीरेंद्र सहवाग नाम का ऐसा तूफान उतरा जिसने पाकिस्तान की पूरी गेंदबाजी को उड़ा कर रख दिया और मुल्तान की धरती पर भारत की ताकत का ऐलान कर दिया। पहले टेस्ट मुकाबले में सौरव गांगुली पीठ की परेशानी के कारण टीम का हिस्सा नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान राहुल द्रविड़ के हाथों में थी। द्रविड़ ने टॉस जीते ही पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे वीरेंद्र सहवाग और आकाश चोपड़ा। सहवाग के सामने पाकिस्तान की सबसे तेज और खतरनाक जोड़ी मौजूद थी, मोहम्मद सामी और शोएब अख्तर। मैच से पहले अख्तर ने खुलेआम सहवाग को ललकारते हुए कहा था कि नई गेंद पर उसके सामने सहवाग कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन सहवाग ने जवाब शब्दों से नहीं बल्ले से दिया। पहले ही उन्होंने सामी की गेंद पर शानदार चौका जमाया और फिर अख्तर की गेंद को काटते हुए जोरदार कट शॉट से बाउंड्री पार भेज दिया। ये साफ संदेश था कि आज सहवाग रुकने वाले नहीं हैं। इसके बाद सहवाग ने बैकफुट पर जाकर सामी को एक खूबसूरत कवर ड्राइव मारा और गेंद फिर से 4 रनों के लिए चली गई। अगली ही गेंद पर एक और जोरदार चौका। सहवाग का बल्ला मानो तलवार बन चुका था। गेंद बल्ले से लगते ही सीधे सीमा रेखा पार जा रही थी। अख्तर ने फिर एक तेज यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन सहवाग ने उसे भी हल्के फ्लिक के साथ चौके में बदल दिया। कप्तान इंजमामुल हक मजबूर होकर गेंदबाजी में बदलाव करने पर विवश हो गए और शब्बीर अहमद को आक्रमण पर लगाया। शब्बीर लंबे कद के तेज गेंदबाज थे जो उछाल और सीम मूवमेंट के लिए जाने जाते थे, लेकिन सहवाग ने उनका भी स्वागत दमदार चौके से किया। उनकी बल्लेबाजी इतनी आक्रामक थी कि स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी दर्शक भी तालियां बजाने लगे। इसके बाद सहवाग ने शब्बीर की गेंद पर जबरदस्त बैकफुट पंच मारा और गेंद लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पार चली गई। दूसरे छोर पर आकाश चोपड़ा संभल कर खेल रहे थे, जबकि सहवाग अकेले पाकिस्तान की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा रहे थे। शब्बीर ने एक बाउंसर फेंकी, लेकिन सहवाग ने उस पर शानदार अपर कट लगाया और गेंद थर्ड मैन के ऊपर से सीधे छक्के के लिए चली गई। कप्तान इंजमामुल हक अब पूरी तरह उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सहवाग को रोका कैसे जाए। एक बार फिर शोएब अख्तर को गेंद सौंपी गई। वो दौर अख्तर की रफ्तार का था जब कई बल्लेबाज सिर्फ उसकी स्पीड से ही घबरा जाते थे, लेकिन उस दिन सहवाग पर उसकी रफ्तार का कोई असर नहीं था। अपने अगले स्पेल में आते ही अख्तर की गेंद पर सहवाग ने ऐसा जोरदार कट लगाया कि गेंद तीर की तरह पॉइंट बाउंड्री के बाहर जा गिरी। इसी चौके के साथ सहवाग ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अख्तर की सारी अकड़ उतार दी। तेज गेंदबाजों के पिटने के बाद इंजमामुल हक ने आखिरी उम्मीद के तौर पर सकलैन मुश्ताक को गेंद थमाई ताकि शायद उसकी फिरकी सहवाग को रोक सके, लेकिन सहवाग ने सकलैन की फुल गेंद पर बेहतरीन फ्लिक से चौका जड़ा। अगली गेंद थोड़ी छोटी थी। सहवाग ने बैकफुट पर जाकर कट किया और गेंद फिर सीमा रेखा के बाहर। सकलैन का चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही सकलैन ने गेंद थोड़ी ऊपर डाली, सहवाग ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। नजफगढ़ का ये बल्लेबाज अब पाकिस्तान की गेंदबाजी पर पूरी तरह हावी हो चुका था। छोटी गेंद पर चौका और ऊपर की गेंद पर छक्का। सहवाग ने सकलैन जैसे अनुभवी स्पिनर को भी साधारण गेंदबाज बना दिया। अख्तर की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अगले ओवर में आकाश चोपड़ा ने भी उसे चौका जड़ दिया। फिर सकलैन की गेंद पर सहवाग ने एक और छक्का लगाने की कोशिश की। गेंद हवा में गई, लेकिन मोहम्मद सामी ने एक बेहद आसान कैच टपका दिया और यही गलती पाकिस्तान को भारी पड़ने वाली थी। कहा जाता है कि सहवाग का कैच छोड़ना सबसे बड़ा अपराध होता है। उस दिन सामी ने वही गलती कर दी जिसकी सजा पूरे पाकिस्तान को भुगतनी थी।
भारत का स्कोर अब 111 तक पहुंच चुका था, जिसमें अकेले सहवाग के 77 रन थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी बल्लेबाजी कितनी विस्फोटक थी। सकलैन मुश्ताक एक बार फिर गेंदबाजी पर आए। उम्मीद थी कि शायद इस बार फिरकी का जाल बिछे, लेकिन सहवाग ने मिड विकेट के ऊपर से एक बेहद लंबा छक्का जड़ दिया। फिर एक और शानदार चौका लगाकर सकलैन को उसकी हैसियत याद दिला दी। सहवाग अब 131 रन पर पहुंच चुके थे। सचिन समझ चुके थे कि सहवाग अब किसी की नहीं सुनेगा। तभी सचिन ने मजाकिया लेकिन सख्त अंदाज में उससे कहा कि अब और छक्का मारने की कोशिश की तो बल्ला पड़ जाएगा। असल में सचिन चाहते थे कि सहवाग लंबी पारी खेले ताकि टीम पूरी तरह मजबूत स्थिति में पहुंच जाए। इसके बाद गेंदबाजी करने आए शब्बीर अहमद। सहवाग ने उनकी पहली ही गेंद पर बेहतरीन फ्लिक लगाकर चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर फिर से फ्लिक किया और मिड विकेट की ओर एक और चौका। चौथी गेंद पर भी सहवाग ने चौका ठोक दिया। शब्बीर की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर चुकी थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई लंबे समय से किसी ने नहीं की थी। शब्बीर के बाद फिर शोएब अख्तर को गेंद थमाई गई। उस दिन हालात ऐसे थे कि जो भी गेंदबाज आता सहवाग उसे बिना किसी रहम के कूट देता और वापस लौट जाता। सहवाग अब 147 रन पर पहुंच चुके थे। अख्तर की गेंद पर उन्होंने शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाया और अपने 150 रन पूरे कर लिए। सहवाग ने 151 रन सिर्फ 150 गेंदों में बना दिए थे। सचिन की चेतावनी के बाद अब वो छक्के कम मार रहे थे, लेकिन चौकों के जरिए पाकिस्तान की गेंदबाजी को लगातार तोड़ रहे थे। जब सकलैन मुश्ताक गेंदबाजी कर रहे थे तब मिड ऑफ पर खड़े अब्दुल रज्जाक लगातार सहवाग को गालियां दे रहे थे। सचिन सहवाग को शांत रहने की सलाह दे रहे थे, लेकिन सहवाग ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो गाली सुनकर चुप रहे। वो बस इंतजार कर रहा था कि रज्जाक कब गेंदबाजी करने आए। आखिरकार 59 ओवर में वो मौका आ ही गया। रज्जाक की पहली ही गेंद पर सहवाग ने जोरदार कट लगाकर चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़ते हुए 2 रन ले लिए। वहाँ एक ही रन था, लेकिन सहवाग ने दूसरा रन सिर्फ इसलिए पूरा किया ताकि स्ट्राइक वापस लेकर रज्जाक की कुटाई कर सके। उस ओवर में सहवाग ने रज्जाक को 2 और चौके जड़ दिए और साफ संदेश दे दिया कि अगर दोबारा गाली दी तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। लेकिन सचिन बीच बीच में सहवाग के पास जाकर उसे लगातार समझा रहे थे कि गुस्से में आकर कोई गलत शॉट नहीं खेलना है और विकेट फेंकना नहीं है। सचिन की ये समझाइश सहवाग के बहुत काम आ रही थी और इसी वजह से सहवाग अब पहले से ज्यादा कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। सहवाग ने सकलैन मुश्ताक की गेंद पर एक शानदार स्वीप खेलते हुए चौका लगाया और स्कोर को 199 तक पहुंचा दिया। इसके बाद उन्होंने एक बेहतरीन फ्लिक खेलते हुए 2 रन लिए और अपने करियर का पहला दोहरा शतक पूरा कर लिया। ड्रेसिंग रूम में मौजूद दादा, युवराज और पूरी टीम खड़े होकर सहवाग के लिए तालियां बजा रही थी। इसके बाद सहवाग ने बैकफुट पर जाकर मुश्ताक की गेंद को एक बार फिर चौके के लिए भेज दिया। अब सहवाग को साफ समझ आने लगा था कि आज तिहरा शतक भी मुमकिन है, इसलिए वो थोड़े संभल कर खेलने लगे थे, जिसमें सचिन की डांट और सलाह का बड़ा हाथ था। हालांकि जैसे ही मुश्ताक गेंदबाजी करने आते सहवाग उन्हें चौका जरूर जड़ते। साथ ही शब्बीर और सामी को भी लगातार चौके लगाकर सहवाग ने उनकी हालत पतली कर दी थी। पाकिस्तान की टीम अब पूरी तरह टूट चुकी थी। इसके बाद अख्तर की गेंद पर 3 रन लेकर सहवाग ने अपने 250 रन भी पूरे कर लिए। धीरे धीरे सहवाग 274 रन तक पहुंच चुके थे। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर शब्बीर अहमद आए। इस ओवर में सहवाग को एक और जीवन दान मिला जब गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में गई, लेकिन फील्डर कैच पकड़ नहीं पाया और गेंद चौके के लिए चली गई। इसके बाद सहवाग ने कट शॉट खेलते हुए एक और चौका लगाया और 282 रन पर पहुंच गए। इसी के साथ वो भारत के सबसे बड़े व्यक्तिगत टेस्ट स्कोर वाले बल्लेबाज बन गए और वीवीएस लक्ष्मण को पीछे छोड़ दिया। सबसे खास बात ये थी कि खुद लक्ष्मण ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर सहवाग के लिए तालियां बजा रहे थे। अगली ही गेंद पर सहवाग ने शब्बीर को एक और चौका जड़कर चौकों की हैट्रिक पूरी कर दी। सहवाग अब 295 रन पर पहुंच चुके थे। इसी बीच वो सचिन के पास गए और बोले कि अब सकलैन मुश्ताक गेंदबाजी करने आया तो वो उसे छक्का जरूर मारेंगे। सचिन ने भी हंसते हुए जवाब दिया कि अब जो मन करे वही कर, और तभी इंजमाम ने अगला ओवर सकलैन मुश्ताक को ही सौंप दिया। सहवाग आगे बढ़े और गेंद को जोरदार तरीके से सीमा रेखा के पार भेज दिया। इसी छक्के के साथ सहवाग ने अपना ऐतिहासिक तिहरा शतक पूरा किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। सचिन ने आगे बढ़कर सहवाग को गले लगाया और बधाई दी। ड्रेसिंग रूम में सहवाग के तिहरे शतक का जश्न मनाया जा रहा था। अगले ही ओवर में सहवाग ने अख्तर की गेंद पर एक और जोरदार चौका ठोक दिया। जब ऐसा लगने लगा था कि आज सहवाग ब्रायन लारा का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, तभी 309 रन के निजी स्कोर पर वो स्लिप में मोहम्मद सामी के हाथों कैच आउट हो गए। भारत ने अपनी पारी 675 रन पर घोषित की और ये टेस्ट मैच पारी और 52 रन से अपने नाम कर लिया। सहवाग को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस पारी के साथ ही सहवाग का नाम हमेशा हमेशा के लिए क्रिकेट इतिहास में दर्ज हो गया और पूरी दुनिया ने उन्हें एक नया नाम दिया, मुल्तान का सुल्तान। एक ऐसा ओपनर जैसा ओपनर भारत आज तक ढूंढता फिर रहा है। तो साथियों, ये थी कहानी वीरेंद्र सहवाग के मुल्तान का सुल्तान बनने की। आप सहवाग की इस पारी को 10 में से कितने अंक देंगे कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि
अगली वीडियो इससे भी तगड़ी होगी।